नेक्स्ट हम करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स आने चाहिए, क्योंकि चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको थोड़े से साइंस के रूल याद करने पड़ेंगे। वो आपको आपकी बुक के पेज नंबर 35 के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये कुछ इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। इस बॉक्स को आपने याद रखना है। ये बॉक्स क्या बताता है इसको समझते हैं। कह रहा है कि जब रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने अप्लाई करने हैं, मतलब दो इंटीजर आपको दिए हैं और आपसे कहा जा रहा है इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई का रूल क्या होगा, जब पहले इंटीजर के साथ अगर प्लस का साइन है, दूसरे इंटीजर के साथ भी प्लस का साइन है, तो आंसर के साथ हम क्या लगाएंगे, साइन प्लस का। ये रूल याद रखना है। मल्टीप्लाई सिंपल आपको आती है, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करके टेबल पढ़ लेंगे, लेकिन साइन का यहाँ पे आपने बड़ा ध्यान रखना है कि साइन कौन सा लगाएंगे आंसर के साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में सिर्फ एक यही चीज़ नहीं है कि साइन कैसे यूज़ होगा। जैसे कि आपको ये यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ रही है, ये लिखा हुआ है -6 मल्टीप्लाई करें -2 से, आंसर क्या आएगा, सिंपल 6 का टेबल हमने 2 तक पढ़ लिया तो क्या आया, आंसर 12 आ गया। अब मसला ये है कि इसके साथ साइन कौन सा लगाना है, हमने साइन भी तो लगाना है ना, इंटीजर में साइन ही तो होता है। इसके साथ भी माइनस का साइन है और इसके साथ भी माइनस का साइन है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के साथ आपने प्लस का साइन लगाना है। ये अगर आप रूल देखें तो रूल से आपको पता लग जाएगा। देखिए उसने कहा है कि दो जब माइनस के डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के साथ किसका साइन लगाना है, प्लस का। और जब एक माइनस और दूसरा प्लस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर के साथ माइनस आएगा, और एक प्लस और दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर के साथ माइनस आएगा। जब प्लस वाली वैल्यू प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर प्लस आएगा। अच्छा, अब इसका सिंपल सा जो है ना एक झटका सा रूल आप देख लें क्या है। जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका साइन डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब किसी का पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव है, किसी का यानी कि प्लस है किसी का माइनस है, तो आंसर के साथ आपने माइनस लगा देना है। और अगर दोनों का साइन सेम है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, तो फिर आपने आंसर के साथ प्लस का साइन लगा देना है। ये आप रूल पे भी देखें ये दोनों साइन सेम है ना, तो इसका आंसर क्या आया, प्लस। ये भी दोनों साइन सेम है तो आंसर क्या आया, प्लस। ये दोनों के साइन डिफरेंट है, यानी कि एक का प्लस है दूसरे का माइनस तो आंसर माइनस आया, एक का माइनस है दूसरे का प्लस तो आंसर क्या आया, माइनस। तो ये सिंपल सा रूल आपने याद रखना है हमेशा, ये आगे पूरे मैथ में चलता रहेगा, ऐसे ये चेंज नहीं होगा, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी है 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। इसका प्रोडक्ट फाइंड करें यूजिंग नंबर लाइन। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को, जिसे हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये देखें नंबर लाइन इसमें आपको बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी। चलें जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना है। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, +4 एंड +5 का प्रोडक्ट फाइंड करें, ठीक हो गया। इसका एक तरीका जो है ना वो तो नंबर लाइन के थ्रू है, और दूसरा तरीका जो परमानेंट यूज़ होगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला होगा। हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला ही करेंगे। कैसे करना है, मैंने आपको बताया था रूल क्या है, जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐसे इस तरह लिखेंगे ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन क्या है, प्लस, तो आंसर के साथ तो हमें पता है प्लस ही आएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है जब दो सेम साइन वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस। साइन क्या आता है, आंसर का प्लस आता है। तो सबसे पहले 4 का टेबल 5 तक पढ़ा, 4 5 20, और साइन कौन सा आ गया, प्लस। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह आप एक और हम कर लेते हैं, जैसे ये वाला है 0 एंड -6, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने। तो क्या करेंगे, 0 जब मल्टीप्लाई होगा -6 से तो आंसर क्या आएगा, इसके साथ तो कोई साइन नहीं है, ठीक हो गया। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता हमने उसका क्या कर लेना है, प्लस का साइन समझना है कि उसके साथ क्या होता है, साइन प्लस का होता है। अब दोनों के साइन ऑपोजिट है, एक का माइनस है और एक का प्लस है, तो आंसर के साथ क्या आना चाहिए, माइनस,
ठीक हो गया। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 0, ठीक हो गया। तो आंसर क्या आया -0। नहीं, हमेशा याद रखें 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ना माइनस का होता है ना प्लस का साइन होता है, इसीलिए 0 का अपना कोई साइन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 0। क्या आंसर आएगा, सिर्फ 0 आएगा इसका आंसर। MCQs में अगर लिखा हो -0 +0 और 0 तो इन दोनों का आंसर कौन सा होगा, ठीक वाला, 0 वाला आंसर ठीक होगा। आगे चलें जी। -10 को आपने प्रोडक्ट करना है -3 से, तो यहाँ पर फिर वही -10 मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से। अब दोनों का साइन देखें सेम है, जब दोनों का साइन सेम होगा चाहे कोई भी हो तो आंसर के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 10 का टेबल 3 तक पढ़ा तो क्या आ गया, 30। तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, वो तो डायरेक्ट होगा इसी तरह जिस तरह हम ये कर रहे हैं। जैसे कि देखिए इन्होंने लिखा हुआ है +38 मल्टीप्लाई हो रहा है -23 से, तो आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर के साथ एंड पे साइन लगा देना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जिस तरह आप सीखने हैं, आपने मल्टीप्लाई पहले सीखी हुई है, आपने मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। अब यहाँ पे आ जाएं, 38 को मल्टीप्लाई किया आपने 23 से, जिस तरह से आप करते आए हैं मल्टीप्लाई। 3 8 ज़ा 24 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 9 और 2 11, इधर मल्टीप्लाई लगाएं। 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ये मल्टीप्लाई आपने पहले सीखी हुई है, यहाँ पर ये नई चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। 4 इसको ऐड किया 4 आ गया, इसको इसमें प्लस कर दिया हमने, कितना आ गया 7 7 और 1 कितना हो गया 8। तो आंसर इसका क्या बना 874। अब मसला है इसके साथ साइन का, साइन कौन सा लगाना है हमने, हमें पता है साइन एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, नज़र आ रहा है हमें। तो जब हमने ये सीखा है कि दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो आंसर के साथ माइनस का साइन लगाना है हमने, जब दोनों का साइन सेम होगा तो आंसर के साथ प्लस का साइन लगाना है। ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो मल्टीप्लाई वाले होंगे, इसमें कोई चीज़ नई नहीं है, ठीक हो गया। बस एक ये वाला 5 वाला पार्ट देख लें जिसमें 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमेशा याद रखें 0 जिसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा वो उस सारी वैल्यू को 0 कर देगा, चाहे वो जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू हो। ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 74 से, तो आंसर क्या आएगा इसका 0, ना प्लस का 0 ना माइनस का 0, जस्ट 0 आ जाएगा। कोई भी साइन इसके साथ हम आंसर में नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिवाइड के रूल पे, ठीक हो गया। यहाँ पर ये हमने इसको देख लिया मल्टीप्लाई का। इसमें एक चीज़ और होगी जो कि चलें हम इसमें आ जाते हैं, अब डिवाइड पे आ जाते हैं। डिवाइड तो बड़ा सिंपल है, आपने पहले किए हुए हैं ये डिवाइड वाले। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा और उसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है जी, +51 को डिवाइड करें आप किससे, +3 से। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब ये दरमियान में डिवाइड आ गया, डिवाइड हम इसको ऐसे तो नहीं करेंगे, ठीक हो गया। ये तरीका नहीं है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स हैं, प्लस और माइनस हैं। अगर सिंपल होते, प्लस माइनस ना होता तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते डिवाइड वाला करके, लेकिन चूंकि इनके दरमियान प्लस और माइनस साइंस आ गए तो अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, पहले वाली वैल्यू को तो आपने ऐसे ही लिख लेना है जैसी वो लिखी होगी, जो फर्स्ट वैल्यू आपने एज इट इज़ उतार लेनी है। इस डिवाइड के साइन को आपने बना देना है मल्टीप्लाई खुद से, और ये जो वैल्यू है इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स का मतलब इस वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में लिख देना है आपने 1/3, ठीक हो गया। फ्रैक्शन ये नीचे आ जाएगी वैल्यू फ्रैक्शन के, और ऊपर क्या बचेगा 1 बच जाएगा। इसको हमने उल्टा दिया। ये होता है जैसे ही हमने मल्टीप्लाई को डिवाइड बनाया उल्ट किया, इसी तरह हमने इसके आगे वाली वैल्यू को भी रिवर्स कर दिया। ये एक नया स्टेप था इस क्वेश्चन में, जो कि एक नई चीज़ थी कि जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे उसके आगे वाली वैल्यू, पीछे वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, उसके आगे वाली वैल्यू जो भी लिखी होगी वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब वो ऊपर से नीचे आ जाएगी। ऊपर से नीचे मतलब फ्रैक्शन लगा के उसको आपने नीचे लिख देना और ऊपर 1 लगा देना है आपने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपने कैसे,
अब आपने फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाई सीखे थे कि क्रॉस में कटिंग हो जाती है ठीक है, क्रॉस में कटिंग हो जाती है। अगर कटिंग ना हो तो आमने सामने हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब हम क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं, इसके साथ ये साइन प्लस का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये क्रॉस में कटिंग कैसे होगी, ये देखें, ये 3 है, यहाँ पे हम 51, हम सबसे पहले ये देखेंगे ये 51 3 के टेबल में जाता भी है या नहीं, क्योंकि हम इसको 3 के टेबल में डिवाइड करने लगे हैं। तो 3 का रूल क्या है कि आपने इन दोनों डिजिट को प्लस करना है। 5 और 1 को प्लस किया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 जो है 3 के टेबल पे कटिंग हो सकती है। इट्स मीन हम कहेंगे कि वाकई ये जो है 6 ये जो 51 है ये 3 के टेबल पे कटिंग हो सकती है। ये 3 का रूल है, आपको पता होगा पहले। अब हमने इसको कटिंग करनी है यहाँ पे, तो हम कैसे कटिंग करेंगे, यहाँ पे, या ये भी आप कर सकते हैं या आप ये भी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों में से जो आपको आसान लगे। ये वाला 3 1 ज़ा 3, कितने बच गए, 2 कैरी आ गया, 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, तो आपने ये कटिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या आया, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे क्या आ गया, 17। ठीक हो गया। अब ये 17 बचा और ये 1 बचा, अब ये कटिंग नहीं हो सकते मज़ीद। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 आ जाएगा। इसके साथ साइन प्लस का और इसके साथ भी साइन प्लस का, दोनों का साइन प्लस है, इस वजह से आंसर के साथ भी हम प्लस लगाएंगे। और ये नीचे बच गया 1, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू के नीचे 1 होता है। आप ये लिखें या ना लिखें, आपका यही आंसर काफ़ी है। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 27 डिवाइड होगा किससे, -3 से। ठीक हो गया। अब फिर वही बात हमने यही करना है कि 27 को एज इट इज़ रखना है और इस डिवाइड को बना देना है मल्टीप्लाई, और आगे वाली वैल्यू को हमने रिवर्स कर देना है। माइनस ऊपर ही रहेगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। बात समझ आ गई, ये जो 3 था ये नीचे आ गया, ये स्टेप आपने खुद से कर दिया। अब फिर हमने देखना है कि ये कटिंग होती है आपस में क्रॉस, क्योंकि इसको तो हम कटिंग कर नहीं सकते, ये तो 1 है, और क्रॉस में हमारी कटिंग हो सकती है। हम चेक करेंगे क्या ये 3 के टेबल में जाता है, तो फिर इसका रूल लगाएंगे। रूल क्या है कि इन दोनों को डिजिट को प्लस करें आप। 7 और 2 कितना होता है, 9, तो 9 चूँकि 3 के टेबल में आता है, इसीलिए हम इसको 3 पे कटिंग कर सकते हैं। तो रूल 3 पे कटिंग करके देखते हैं हम क्या आता है। ये भी 3 पे कटिंग करेंगे और इसको भी 3 के टेबल पर हम कटिंग करेंगे। 3 के टेबल पर कटिंग करनी है तो 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27। तो देखें 3 कटिंग करने से क्या आया, 1, और 27 कटिंग करने से क्या आया, 9। ठीक हो गया। अब फिर वो स्टेप करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 ज़ा 9, और साइन कौन सा लगाएंगे इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, और इसके साथ कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है इसके साथ। तो मैंने बताया था जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होता है। तो अब दोनों का साइन डिफरेंट है, इसका साइन माइनस है और इसका साइन क्या है, प्लस है। तो आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हो तो आंसर के साथ माइनस का साइन आता है। अब ये 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया, 9 बना दिया। ये वाला 1 नीचे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह आ जाए आप, -54 डिवाइड करेंगे आप किससे, +9 से। अगेन फिर -54 ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो +9 है ये 1/9 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब फिर वो इसकी कटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक हो गया। इसको अगर आप ब्रैकेट में लिख लेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए, ताकि आपको पता रहे ये प्लस और ये मल्टीप्लाई अलग-अलग है। ठीक हो गया। अब फिर हमने देखना है कि यह किस टेबल पर जाते हैं, ये क्या आया 9 के टेबल पे जाते हैं या 3 के टेबल पे, तो जाते ही हैं, हमें पता है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है। और यहाँ से हम देखें इन दोनों को प्लस करके तो ये 5 और 4 कितना होता है, 9, तो ये भी 3 के टेबल में जाता है। लेकिन हमने मैक्सिमम करके देखना है कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर हम 3 से करेंगे तो हमें फिर मज़ीद 3 से करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट ही चेक करते हैं, ये 9 लिखा हुआ है और ये 54 है, क्या 9 के टेबल में 54 आता है, क्योंकि 9 के टेबल में 9 तो आता ही आता है। हमने अब ये चेक करना है 54 आता है, तो आप 9 के टेबल पढ़ के देखेंगे, 9 के टेबल में 54 आता है। ठीक हो गया। 9 6 ज़ा 54, तो यहाँ पे हम इसकी अब कटिंग करने लगे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 9 और 54 को 9 के टेबल पे कटिंग करके देखते हैं क्या आता है। 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54,
तो यहाँ पे जब हमने 9 पे 9 को कटिंग किया तो हमारे पास ये 1 आया और जब 54 की कटिंग की तो हमारे पास क्या आया, 6 आया, हमने ऊपर लिख दिया। अब हम इसको नीचे लिखने लगे। अब 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आमने सामने मल्टीप्लाई होती है। 6 1 ज़ा 6 और नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब रह गया साइन का मसला। इसके साथ साइन माइनस क्या है और इसके साथ साइन प्लस क्या है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस। और ये नीचे वाला 1 जो है ये आप लिखें या ना लिखें, आपको मैंने बताया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 4। बस ये लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट आप खुद करेंगे। -78 डिवाइड किससे करना है, -13 से। ठीक हो गया। उसी तरह -78 तो एज इट इज़ रहेगा जैसे था, ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई और ये जो 1/13 बन जाएगा और साथ ये माइनस रहेगा इसका। ठीक हो गया, ये आपका ये हो गया। अब ये 13 है और ये 78 है। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों किस टेबल पे जाते हैं। 13 तो आपको पता है प्राइम नंबर है, ये किसी टेबल पर नहीं जाता सिवाय 13 के। तो फिर हमने ये चेक करना है कि कहीं 13 के टेबल में 78 तो नहीं आ जाता कहीं पे। ठीक हो गया, तो वो आपने यहाँ पे डिवाइड करके देख लेना कि कहीं पे आता है 78। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप इस तरह से इसका टेबल भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो 13 के टेबल में कहाँ पे आता है 78, तो ये 13 के टेबल में 6 पे आपका 78 आ जाता है। तो पता ये चला कि अब हम दोनों को चेक करते हैं 13 के टेबल पे कहाँ पे 78 आता है। 13 के टेबल में हमने चेक किया 13 1 ज़ा 13 एंड 13 6 ज़ा 78। तो यहाँ पे हम कटिंग करके लिखेंगे 13 की जगह 1 आ गया और 78 की जगह क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे अब साइन की बारी है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। ये माइनस है साइन और इसका भी साइन माइनस है, दोनों का साइन सेम है। तो जब दोनों का साइन सेम होगा तो आंसर के साथ प्लस का साइन लगाएंगे हम। ठीक हो गया। ये नीचे वाला 1 मैंने आपको बताया लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप आ जाएँ फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो कुछ आपने पीछे से सीखा है वही आपका आगे से होगा। तो ये हम इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। इसी तरह अगर आप मज़ीद इसके लेक्चर लेना चाहते हैं, मज़ीद क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।